हेलो माय फूडीज, वेलकम बैक अनदर रेसिपी ऑफ रमज़ान सीरीज़। तो आज रमज़ान सीरीज़ में हम बनाने वाले हैं एग कबाब। बहुत ही आसान और यूनिक रेसिपी आपके लिए लेके आ चुकी हूँ। इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बॉयल किए हुए आलू। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है फोर्क की हेल्प से। अब हम इसमें कुछ वेजीज और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो वेजीज हम जो इसमें ऐड करेंगे वो कुछ यूं है। हाफ कप के करीब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे और एक कैप्सिकम मैंने लिया था, तकरीबन 1 कप के करीब है, ठीक है। और हम इसमें 1 कप के करीब धनिया शामिल करेंगे और ये है हरा लहसुन यानी कि ग्रीन गार्लिक। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसको ऐड कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने मनपसंद कोई भी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही में आपने इसमें बारीक सी कटी हुई 3-4 हरी मिर्चें भी लाजमी ऐड करनी है। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, तो आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। चलें जी, अब आती है स्पाइसेस की बारी। तो स्पाइसेस हमारी कुछ यूँ है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक। आप नमक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, नमक शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब हल्दी। 1 टीस्पून आपने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेना है और 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह पे चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में इसमें जो है ना, आपने 2 टीस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर लेना है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और हमारी फिलिंग मज़े मज़े की रेडी हो जाए। फिलिंग को मिक्स करते टाइम आपने हैंड ग्लव्स लाजमी पहन लेने हैं, क्योंकि हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं तो आपके हाथ चले ना, इस वजह से आपने हैंड ग्लव्स लाजमी पहन लेने हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है तो हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो। चलें जी, क्योंकि हम एग कबाब बना रहे हैं तो एग हमें चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने तकरीबन 7 अदद बॉयल्ड अंडे लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से बीचों बीच नाइफ की हेल्प के साथ कट लगा लेंगे, यानी कि इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, इस तरीके से सारे अंडों को आपने जो है ना कट लगा के 2-2 पीसेस कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने अंडों को अच्छे तरीके से कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो फिलिंग रेडी की थी वो फिलिंग लेंगे। इस तरीके से आपने जो है ना पहले हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। हमने जो फिलिंग रेडी की थी उसमें से 2 टीस्पून भरकर आपने इस तरीके से फिलिंग लेनी है और इस तरीके से आपने जो है ना इसको शामी की शेप दे देनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक अदद अंडे का पीस आपने उठाना है और इसके बीचों बीच बिल्कुल सेंटर पे आपने रख देना है, ठीक है। और इस तरीके से आपने जो है ना अंडे को बिल्कुल फिलिंग के अंदर छुपा देना है, यानी कि इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है। तो लें जी, हमारा मज़ेदार सा कबाब फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल आसान और इजी रेसिपी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलें जी, इस तरीके से बाकियों को भी बना लेंगे, फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो इसकी जो कोटिंग है ना, वो हम बेसन के साथ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्राई बेसन ले लिया है, ठीक है। ये बेसन है और अब हम क्या करेंगे, एक एक कबाब इस तरीके से उठाते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से बेसन के साथ कोट कर लेंगे। आई एम श्योर कि आपने जो है ना इतनी आसान और इजी कोटिंग इससे पहले कभी नहीं देखी होगी और इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो आपने एक बार इस तरीके से भी ट्राई करना है। अगर आपके पास कोई भी शामी कबाब हो ना, तो उसको भी आप इस तरीके से ड्राई बेसन में डिप करके और फिर फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची वाला फ्लेवर आता है, इसके ऊपर अच्छी से कोटिंग हो जाती है। और आपको ये बात याद रखनी है कि इस कबाबों को हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल हम लेंगे, उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे, फिर हम कबाब ऐड करेंगे। इनको फ्राई करना बिल्कुल आसान है, बस आपने जो है ना इनके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन कलर आने देना है, फिर आपने इनको निकाल लेना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से कबाब खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चलें इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो इफ्तार का टाइम हुआ चलता है, तो जल्दी से हम भी इफ्तार कर लेते हैं। आप सब भी इफ्तार कर लें और नेक्स्ट इफ्तार पर आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।